नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, शास्त्रों की बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शास्त्रों से ही तो हमें सब कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहना चाहिए कि हम कुछ अच्छी बातें सीखें और अच्छी बात लोगों को बताएं और लोगों को जागरूक करें। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के समय की। तो वो बात है, वो बहुत ही रसप्रद है। तो इसके लिए मित्रों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अभी तक हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मित्रों, बात करते हैं कि जब पांडव वनवास काल में थे, उस समय उन्होंने भी सब तकलीफों का सामना करना पड़ा था। भयंकर राक्षस थे और उनको भी पराजित करना पड़ा था। लेकिन हमने अगले वीडियो में ही हमने देखा कि पांडवों की एकता थी और बुजुर्गों का, माता का आशीर्वाद था। इसके लिए उनका जो 13 साल थे, 12 साल और 1 साल अज्ञातवास का, वो कट गया। तो इसके लिए मित्रों, एकता जरूरी है। आज हम कुछ नई बातें करते हैं। अर्जुन स्वर्ग गए थे, वो हम सबको पता है कि अर्जुन है वो स्वर्ग इंद्र के पास गए थे और उनसे कुछ अस्त्र शस्त्र और विद्याएं सीखी थी। तो जब अर्जुन स्वर्ग से लौटे और इसके बाद कुछ समय उन्होंने गंधमादन पर्वत पर बिताए। अर्जुन वहां रहकर अस्त्र चलाने का अभ्यास किया करते थे। इस तरह पांडवों के 4 वर्ष बीत गए। पहले 6 वर्ष बीते थे और इसके बाद 4 वर्ष। इस तरह कुल 10 वर्ष बीत चुके थे सुखपूर्वक। इसके बाद पांडवों ने आगे की यात्रा शुरू की। चीन, तुषार, दरद और कुलिंद देशों को पार कर पांडव राजा सुबाहु के राज्य में पहुंचे। यहाँ पांडवों ने 1 वर्ष व्यतीत किया। आगे की यात्रा करते हुए पांडव काम्यक वन पहुंचे गए और वहीं रहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि पांडव काम्यक वन में रह रहे हैं, तो वे उनसे मिलने आए। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा भी थी। श्री कृष्ण पांडवों से बड़े प्रेम से मिले। जब महान मार्कंडेय, नारद, कृष्ण और पांडव बैठे और बात कर रहे थे, द्रौपदी और सत्यभामा आश्रम में दाखिल हुई। उन्होंने हंसते हंसते खुशी से समय बिताया। बहुत समय बाद एक दूसरे को देखकर वे दोनों एक दूसरे से कौरव और यादवों के बारे में बातें करने लगे और अजीब अजीब कहानियां सुनाने लगे। तब कृष्ण की प्रिय रानी और सत्राजित की पुत्री सुंदर सत्यभामा ने द्रौपदी से अकेले में पूछा कि द्रौपदी, लोकपालों के समान सुंदर वीर पांडवों पर आप किन आचरणों से शासन कर रहे हैं? ऐसा कैसे है कि वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे आपके नियंत्रण में हो? ऐसा कैसे है कि वे आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं? ऐसा क्यों कि सुंदर पांडव सदैव आपके वशीभूत रहते हैं? वे हर समय आपका चेहरा देखते रहते हैं और सोचते हैं वह मुझसे क्या कहेगी। इसके लिए क्या आप कोई व्रत, तप या कोई जड़ी बूटी है आपके पास जो मुझे बता दीजिए। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं हर दिन अहंकार, इच्छा और क्रोध को किनारे रखकर पांडवों सहित उनकी अन्य पत्नियों की सेवा करती हूँ। मैं अपने पतियों के मन के अनुसार व्यवहार करती हूँ, बिना ईर्ष्या महसूस किए, बिना यह महसूस किए कि उनका कोई भी काम करना मेरे अधीन है, और अपने दिल में उनके प्रति प्यार महसूस करती हूँ। मैं अग्नि, सूर्य या सोम जैसी ऊर्जा से भरपूर महान योद्धा पांडवों की सेवा करती हूँ। हमेशा चिंता करती हूँ कि क्या मेरा बुरा व्यवहार तो कहीं नहीं हुआ है, या मैं ठीक से व्यवहार करती हूँ या नहीं, मैं ठीक से चलती हूँ या नहीं। ये सब मेरे हमेशा मैं इस पे बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरी आंखें कभी अन्य पुरुष को पसंद नहीं करती, भले ही वे देवता, मनुष्य, गंधर्व या सुशोभित धनी व्यक्ति हो या सुंदर सा युवा हो। जब तक मेरे पति और यहाँ तक कि नौकर भी खाना नहीं खाते, तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ।
जब मेरे पति बाहर से घर लौटते हैं तो मैं उठती हूँ और आसन और पानी देकर उनका स्वागत करती हूँ। मैं अपनी रसोई साफ रखती हूँ और समय पर भोजन उपलब्ध कराती हूँ। मैं घर में सभी चीज़ें व्यवस्थित और साफ सुथरा रखती हूँ। मैं कभी क्रोध में आकर अपशब्द नहीं बोलती और बुरी स्त्रियों का अनुसरण नहीं करती हूँ। आलस्य कि किसी भी भावना को छोड़कर मैं वह सब कुछ करती हूँ जो करने की आवश्यकता है। मैं बेवजह नहीं हंसती हूँ, ना ही दरवाजे पे, ना ही खेतों में, ना ही बगीचे में अधिक देर तक खड़ी रहती है। मैं सदैव अपने पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। मुझे अपने पतियों के बिना रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि मेरे पतियों को पारिवारिक व्यवसाय के लिए बाहर जाना पड़ता है तो मैं सभी फूलों और इत्रों का त्याग कर व्रत में रहती हूँ। मैं जैसा कि मुझे निर्देश दिया गया था वैसे ही कपड़े पहनकर मैं हमेशा उनके प्यार और कल्याण के लिए प्रयास करती हूँ। जैसे कि मेरी सास ने मुझे पहले बताया था कि मैं दीन गुणी लोगों का आतिथ्य और अन्य सभी चीज़ों का पालन करती हूँ जो मैं जानती हूँ। मैं अपने अच्छे, कोमल, सच्चे और सदाचारी पतियों की सेवा करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि वे क्रोधित ना हो जाए। मेरे अनुसार पति के संरक्षण में रहना ही स्त्री का शाश्वत धर्म है। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, उसके सिवा कोई शरण नहीं है। जब मैं सोने, खाने या कपड़े पहनने में अपने पतियों से कभी आगे नहीं रहती हूँ। मैं कभी अपनी सास की आलोचना नहीं करती हूँ। मेरा आचरण, मेरे उठने बैठने के तरीके और बुजुर्गों की सेवा के कारण मेरे पति मेरी पकड़ में है। इन वीरों की माता कुंती की देखभाल, स्नान, वस्त्र तथा भोजन आदि की देखभाल मैं ही करती हूँ। मैं कपड़े, गहने और खाने पीने के मामले में कभी उससे आगे नहीं निकलती हूँ। मैंने उसे कभी दुख नहीं पहुँचा है। पहले युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने के थाल में भोजन करते थे। 80,000 विवाहित स्नातक भोजन करते थे। उनमें से प्रत्येक को युधिष्ठिर ने 30 दासियां दी थी। इसके अलावा 10,000 तपस्वी यति को खिलाने के लिए सोने के बर्तन में शुद्ध भोजन लेते थे। मैं पेय, वस्त्र और भोजन से उन सभी ब्राह्मणों की पूजा करते थे। मैं महान युधिष्ठिर के नाम, उनके चेहरे, वे क्या खाते और पहनते हैं और वे क्या कर रहे थे, जो उनके बावजूद और अन्य स्वर्ण आभूषणों में चमकते थे, ये सब पता था। ये 10,000 दासियाँ दिन रात सोने के बर्तन पकड़कर मेहमानों का भोजन परोसती थी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में थे तब उनके पीछे 1,00,000 घोड़े और 10,000 हाथी चलते थे। मैं उनकी संख्या निर्धारित करती थी और मैं उनकी शिकायतें सुनती थी। मुझे पता रहता था कि महल में हर नौकर, चरवाहा और सैनिक क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यशस्वी पांडवों में राजा की कुल संपत्ति, आय तथा व्यय का ज्ञान मुझे ही होता था। पारिवारिक समस्याओं का सारा भार मुझ पर डालकर वे सभी मुझ पर कृपा करने में लगे हुए थे। मैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए सारी खुशियां त्याग कर दिन रात इन जिम्मेदारियों का बोझ उठाती थी। यदि आप सदाचारी नहीं है तो इन बोझों को उठाना बहुत कठिन हो जाता है, जबकि मेरे पति धर्म का पालन करने में लगे हुए हैं। मैं अकेले ही यह सुनिश्चित करती हूँ कि उनका खजाना वरुण के महान महासागरों की तरह भरा रहे। भूख प्यास की परवाह न करके दिन रात अपने पति की भक्ति में लगी रहने वाली मुझे दिन रात बराबर लगते थे। मैं सुबह सबसे पहले उठती और रात को सबसे बाद में सोती। सत्य चूँकि मैं हमेशा ऐसा व्यवहार करती हूँ, इसीलिए वे मेरी ओर आकर्षित होते हैं। मैं केवल उन महान कार्यों के बारे में जानती हूँ जो मैं अपने पतियों के प्रति करती हूँ। मैं नहीं जानती कि बुरी औरतें क्या करती है और मैं यह जानना भी नहीं चाहती हूँ। धर्म से भरे इन शब्दों को सुनकर सत्य ने धर्मनिष्ठ कृष्ण पांचाली का सम्मान किया और कहा कि पांचाली, कृपया मेरी गलती माफ़ करें। क्या दोस्त के बीच ये लक्ष्यहीन छोटी मोटी बातें नहीं होती है? तब द्रौपदी ने पुनः कहा कि मैं तुम्हें अपने पति के मन को नियंत्रित करने के दोष रहित तरीके बताऊंगी। दोस्त, यदि आप इस तरह का व्यवहार करती है तो आप अपने
अपने पति को अन्य प्रेमियों से दूर रख सकती है। सत्य समस्त लोकों में तथा समस्त देवताओं में पति के समान कोई परमेश्वर नहीं है। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि वह क्रोधित हो तो वह मृत्यु के समान है। उसमें हमें संतान, विविध भोग, शय्या, आसन, अद्भुत दृश्य, वस्त्र, पुष्पमालाएं, सुगंधित स्वर्ग और यश की प्राप्ति होती है। यहाँ आराम से नहीं आता। पतिव्रता स्त्री दुख में भी सुख प्राप्त करती है। इसीलिए बड़े दिल से कृष्ण की पूजा करो, सदैव प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करो। यदि आप उसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर मालाएं और विभिन्न प्रकार के इत्र प्रदान करेंगे तो वह यह सोच कर भी इच्छा से आपको गले लगाएगा कि यह आपको सबसे प्रिय व्यक्ति है। जैसे ही आप दरवाजे पर उसकी आवाज़ सुने, उठकर अपने घर के बीच में खड़े हो जाए। उन्हें अंदर आता देख शीघ्र ही उन्हें आसन देकर प्रणाम करें और उनके चरण धोए। जब वह वहाँ हो तब अपनी सब दासियों को भेज देना और तुम ही उसके लिए सब कुछ करना। सत्य तब कृष्ण आपके प्रेम को समझेंगे। वह सोचेंगे कि यह मुझसे पूर्ण प्रेम करती है। आपके पति आपसे जो भी कहे, भले ही वह राज न हो, उसे राज ही रखे। कृष्ण की अन्य पत्नियां उन्हें कुछ ऐसा बता सकती थी जिससे उनका आपसे प्रेम कम हो जाएगा। विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने पति के दोस्तों, अनुयायियों और शुभचिंतकों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। उसके दुश्मनों को, जो दूसरी पार्टी के हैं और जो उसके शुभचिंतक नहीं है, उन्हें दूर रखें। अगर आपके पति से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपने गुस्से पर काबू रखें और चुप रहे। प्रद्युम्न और सांब दोनों आपके पुत्र हैं। उनके साथ अलग अलग व्यवहार ना करें। गुणी, अच्छे कुल में जन्मी और दुष्ट न होने वाली स्त्रियों से मित्रता करें। चोर, दुष्ट, लालची, अधिक खाने वाले, मिथ्या अभिमान करने वाले तथा अपनी प्रशंसा करने वालों से दूरी बनाकर रखें। यह है वैवाहिक जीवन का रहस्य, जो देगा स्वर्गीय सुख और शत्रुओं को रखेगा दूर। बहुमूल्य मालाएं, आभूषण और पवित्र इत्र पहनो और अपने पति की पूजा करो। जब द्रौपदी और सत्यभामा आश्रम के अंदर इस तरह बातचीत कर रहे थे, कृष्ण, जो मार्कंडेय, अन्य ब्राह्मण और पांडव से बात कर रहे थे, उनसे विदा ले रहे थे। अपने रथ पर चढ़ने के लिए तैयार कृष्ण ने सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा ने द्रुपद के पुत्री द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और प्रेम से पूर्ण हृदय से ये वचन बोले, कृष्ण, चिंतित मत होइए, चिंता मत करो, अपनी नींद मत खराब करो। तुम्हारे देवताओं के समान पतियों द्वारा जीती हुई यह पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। आप जैसे सम्मानजनक गुणों वाले, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के लिए परेशानियां लंबे समय तक नहीं रहेगी। मैंने सुना है कि उपद्रवियों की मृत्यु के बाद तुम निश्चय ही अपने पतियों के साथ इस पृथ्वी पर प्रतिद्वंदियों से रहित होकर सुख भोगेगी। मैंने ईर्ष्या का बदला लेने और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के बाद युधिष्ठिर के साथ इस पृथ्वी पर बसने का सपना देखा है, जो अब आपको जंगल में निर्वासित देखकर गर्व से आप पर हंसती है। कृष्ण, यह जान ले कि जो लोग आपके दुख में बुरा व्यवहार करेंगे वे यम के घर जाएंगे। आपके पुत्र, प्रतिद्वंदी, अभिमन्यु आदि सभी द्वारका को बहुत पसंद करते हैं। सुभद्रा उनसे उतना ही प्रेम करती है जितना तुम उनसे करते हो। अपने प्यार के लिए बिना किसी प्रतिस्पर्धा के वह ज़्यादा चिंता नहीं करती। प्रद्युम्न की माँ भी उनका खूब ख्याल रखती है। भानु और अन्य लोगों के साथ कृष्णा भी उनकी देख रेख करते हैं। मेरे ससुर हमेशा उनके भोजन और अन्य ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। बलराम सहित सभी अंधक कृष्णी उन्हें उतना ही पसंद करते हैं जितना वे प्रद्युम्न को पसंद करते हैं। ये सांत्वनादायक हार्दिक स्नेहपूर्ण शब्द कहकर सत्यभामा ने जाने का फैसला किया और कृष्ण के रथ की ओर चली। तो ये थी सत्यभामा और द्रौपदी की दोनों पतिव्रता की बातें, और ये आपको अवश्य ही पसंद आएगी। मित्रों, अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।